और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। यूएस से इजरायल को लेकर ईरान का बड़ा दावा। यूएस इजरायल के रडार को नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। यूएस इजरायल के 7 नए आधुनिक रडार नष्ट किए हैं। यूएस इजरायल के 200 ठिकानों पर हमला किया गया है, ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। तो यूएस इजरायल के रडार को नष्ट करने का दावा ईरान एक बार फिर से कर रहा है और 200 ठिकानों पर हमला किया गया है। ये ईरान की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है, बयान सामने आया है। दावा यहां पर ईरान करता हुआ नजर आ रहा है कि हमने रडार नष्ट कर दिया है यूएस और इजरायल के, और 7 नए आधुनिक रडार हैं जिसे नष्ट करने का काम किया गया है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी बने हुए हैं और संजीव श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, ये जो अभी ईरान दावा कर रहा है कि हमने रडार सिस्टम खत्म कर दिया है अमेरिका और इजरायल का, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब जंग होता है तो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत फैलता है। कल अमेरिका ने बोला कि वो ईरान पे बहुत तगड़ा हमला करने वाले हैं। ऐसा तगड़ा हमला, ये डराने की बात होती है। हुआ कुछ, ये हुआ क्या? नॉर्मल बात हुई। सबसे बड़ा हमला तो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पीक तक पहुंच चुके हैं। उरूज क्या था? उरूज था जब उन्होंने 24 घंटे में ही ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया था। आयतुल्लाह की सुप्रीमो को मार दिया, डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया, कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC को मार दिया। तो उससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? परमाणु हमले ही मैं सोचता हूँ। और क्या, क्योंकि 1992 में 23 सितंबर 1992 में इन्होंने अपना लास्ट परमाणु हथियार टेस्ट किया था। और जितना परमाणु हथियार का टेस्ट अमेरिका कर चुकी है, दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा है नहीं जिसने कर रखा है। फिर भी अमेरिका को प्रॉब्लम होती है इस बात से। तो देखिए, ईरान ने ये बोला कि वो टावर, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वेरीफाइड नहीं है ये। हाँ, हो सकता है कि उड़ा भी दिया होगा, हो सकता है ना भी उड़ाया होगा, हो सकता है कि बस इंफॉर्मेशन वो फिर खेल रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन युद्ध के टाइम पे बहुत जाती है। तो इसको अभी फिलहाल तो मैं जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता, तो जब तक अमेरिका या इसराइल की तरफ से नहीं आ जाता कि भाई स्टेटमेंट के हाँ भाई उनका ये टावर गिरा है, तब तक मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात है कि भाई ईरान जो है कि ईरान ने, बल्कि वो छोटा मुल्क है, वो खड़ा हुआ अमेरिका के आगे। और किसी मुल्क के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। अमेरिका को जो लोग खोमेनी को मानते भी नहीं थे, वो अलग बात है कि कोई एक जगह खुशियां मन रही है, एक जगह मदम मन रहा है, वो अलग बात रही। लेकिन जो लोग खोमेनी साहब को मानते भी नहीं थे, वो लोग भी कह रहे थे कि भाई हैट्स ऑफ, इस बंदे ने कम से कम ये खड़ा हुआ अमेरिका के आगे। और कोई तो चाहिए अमेरिका की दादागिरी कम करने के लिए, नहीं तो अमेरिका की दादागिरी हद से ज्यादा हो रही थी। अरे किसी भी सोल मुल्क में आप कैसे रातों रात आप उसके राष्ट्रपति को उठा के ले जा सकते हो? उसकी बेडरूम में घुस के बीवी को उठा के ले गए, ये कोई असली बात नहीं है। आप बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए सर, ऐसा भी लग रहा है अमेरिका को कि जैसा उसने, अब जैसी स्थिति उसने वेनेजुला में बनाई थी और ईरान में भी वैसा कर देगा। शायद ये कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोचने में कि जैसा हमने इजीली वेनेजुला में किया वैसा ही हम ईरान में कर देंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आया और यही वजह है कि लगातार स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो रही है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, अब ये 9वें दिन जिस तरीके से अभी जंग की स्थिति देखने को मिल रही है, अब तक जो हालात बने हुए हैं इस जंग की वजह से, अब कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से इस वक्त देशों पर इस जंग का असर देखने को मिल रहा है, जरा इसे भी विस्तार से समझाइए। हालात किस कदर खराब हो रहे हैं? जी देखिए, ये युद्ध में नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। भारी क्षति, सबसे बड़ा नुकसान तो ईरान को उठाना पड़ा है। और ईरान में जाहिर है कि जिस तरीके से चारों तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, एक मैसिव जो मिलिट्री कैंपेन, इतना जो अनप्रेसिडेंटेड जो कैंपेन अमेरिका और इजराइल ने लॉन्च कर रखा है, उसकी वजह से ईरान के अंदर भारी तबाही और बर्बादी हुई है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत सारी रिपोर्ट्स संभव है कि सामने नहीं आ पाती, लेकिन जो कोलेटरल डैमेजेस हैं वो भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। हालांकि ये 1000-1200 की जो फिगर्स बताई जा रही हैं वो अपनी जगह एक ऑफिशियल आंकड़ा है, असेसमेंट है, लेकिन ये जो संख्या है जो आम लोगों के, निर्दोष लोगों के मारे जाने की, वो बहुत बड़ी हो सकती है। और हमने ये भी देखा किस तरीके से एक स्कूल पर जो एक मिसाइल गिरी और उसकी वजह से और बम्स गिरे, उसकी वजह से जो पूरी स्कूल की जो तबाही हुई, उसमें 160 से भी ज्यादा बच्चियां मारी गई। तो ये जो पूरी स्थिति है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जन्म दे सकती है। अगर इसी तरीके की स्थिति कंटिन्यू अगर रहती है तो बड़ी संख्या में ईरान के अंदर लोगों की तबाही हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हो रही है। उसी तरीके से अब आप देखिए तो इसराइल के अंदर भी लगातार एक
वहाँ के लोग भी काफी इस सारी स्थितियों को लेकर के लगातार अंडर प्रेशर हैं। लगातार वहां पर जो मिसाइलें वहां पे पहुंच रही हैं, ये अवश्य है कि आयरन डोम का जो सिस्टम है और इजराइल का जो एक बहुत ही रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपनी जगह ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो बराज ऑफ मिसाइल्स यदि लॉन्च की जाती हैं तो उसमें अनेकों ऐसी मिसाइल्स हैं जिसके कि अपने टारगेट को पहुंचने तक की संभावना हो सकती है। उसको वो जो उस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज लगातार बनी रहती हैं और इसी वजह से इजराइल के अंदर भी लोग चैन से नहीं हैं और इजराइल के अंदर के लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हैं और इस तरीके की जो स्थिति है वो लगातार इजराइल के ऊपर भी दबाव अवश्य बना करके वहाँ के लोगों पर रखी हुई है। वहाँ पर हमने देखा है कि जो तमाम हमारे जो हमारी अपनी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन को लगातार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। तो ये सारी स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और जहाँ तक इंटरनेशनल सिनारियोज की बात है तो आप देखिए तो पुनीता जी, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी इस समय जो बाधित वो हो चुका है, उसकी वजह से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स के ऊपर बहुत ही सीवियर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जो ऑयल के और गैस के जो दाम आगे आने वाले समय में बढ़ सकते हैं और भी जो क्रूड ऑयल का जो प्रति डॉलर जो बैरल है 100 बिलियन $100 पर बैरल के ऊपर जा सकता है, 115 तक भी ये जा सकता है। तो ये जो ऑयल का जो रूट है वो जिस तरीके से बाधित हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वहां पे जो डिस्ट्रप्शंस पैदा हुए हैं उससे पूरे विश्व के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन की स्थितियों पर असर पड़ेगा। यदि क्रूड ऑयल के दाम और अधिक बढ़ते हैं तो जाहिर है कि ये पूरे विश्व को प्रभावित करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 20% तक का जो वहां से ऑयल का जो ट्रेड है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और उस पर लगातार वहां पर कंस्ट्रेंट बना हुआ है और बाधाएं बनी हुई हैं। हालांकि एक डिक्लेरेशन नहीं है कि कोई ब्लॉकेड इम्पोज किया गया है स्टिल, लेकिन ये जो फर्दर अगर स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी तो वहां पर कुछ भी आगे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ सकती हैं और इससे कि जो तेल के दाम को और गैस के दामों पर और भी उछाल आ सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे ईरान के लोगों के लिए हो चाहे वो, और अभी आप अमेरिका की अगर आप देखें तो अमेरिका में भी जो 6 सैनिक वहां पर उन्होंने वो मारे गए हैं। उन्होंने भी, देखिए सैनिक तो सैनिक होता है, हर एक सैनिक की अपनी शहादत होती है। मैं इस बात को हमेशा कहना चाहता हूँ, ईरान के भी जो सैनिक हैं या इजराइल के या अमेरिका के, तो कल अमेरिका में भी एक सेरेमनी की गई और वहां पर 6 सैनिकों को अपने शहादत के लिए वहां पे वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ऑनर किया। यानी कि कुल मिलाकर देखिए इस जंग में जो 3 देश शामिल हैं उन्हें नुकसान तो हो ही रहा है और साथ ही साथ जो आपने जानकारी दी कि देखिए अलग अलग देशों पर भी इसका असर अब अर्थव्यवस्था, एनर्जी को लेकर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बड़ी खबर सामने आ रही है।